Hello, students. Today we will study your chapter The Shepherd's Treasure from your book A Pact from the Sun. So, students, let's begin. A poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब शेफर्ड यानी चरवाहा रहता था ईरान में. Though uneducated, he was very wise and helpful. माना कि वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ था, बट वो क्या था, एक वाइज बुद्धिमान और हेल्पफुल यानी मददगार इंसान था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तब एक राजा ने क्या सोचा, डिस्गाइज यानी कि भेष बदल कर उससे मिलने का सोचा. इन अ विलेज in Iran, there once lived a shepherd. एक गांव में ईरान के एक शेफर्ड रहता था, चरवाहा रहता था. He was very poor. वो बहुत ज़्यादा गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. यहाँ तक कि उसके पास एक छोटा सा अपना कॉटेज भी नहीं था, यानी हाउस भी नहीं था. He had never been to school. वो कभी स्कूल नहीं गया था. और learn to read and write. और ना ही कभी उसने पढ़ाई की थी और ना लिखना उसे आता था. For there were very few schools in those days. और क्योंकि उस टाइम स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे. Though poor and uneducated, माना कि वो गरीब था, uneducated था यानी बिना पढ़ा लिखा था. This shepherd was very wise. ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. फिर भी वो समझ जाता था सबकी परेशानियाँ और दुख, और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व किया करता था करेज से यानी हिम्मत से और कॉमन सेंस से. मैनी पीपल केम टू हिम. बहुत लोग उसके पास आते थे फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और जल्द ही वो फेमस यानी मशहूर हो गया अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने व्यवहार के लिए. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. तब क्या हुआ, वो जो वहाँ का राजा था उसने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उसको मिलने की सोची. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. फिर वो शेफर्ड के भेष में म्यूल पर राइड करके वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज. किंग कहाँ गया, जहाँ पर वाइज शेफर्ड रहता था. शेफर्ड लिव्ड. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव. जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक यात्री उसकी तरफ यानी उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम. वो खड़ा हो गया उसके स्वागत के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव. और वो उस थके हुए ट्रैवलर यानी यात्री को अपनी केव में ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. और उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील. और अपने मील को भी उससे शेयर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. और राजा केव में उसके साथ ही रात में रुका. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड. और वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गया बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. उसकी जो दयालुता थी और जो उसकी कन्वर्सेशन थी, उससे राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग. और फिर शेफर्ड को
पता चल गया कि जो विजिटर था जो उसके पास आया था वो और कोई नहीं, राजा था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो फिर राजा ने उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। अदर गवर्नर्स बिकेम jealous ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। फिर जब उसे मंत्री बना दिया गया तो जो दूसरे मंत्री थे वो उससे जेलस हो गए, जलने लगे और उसको डिसऑनेस्ट यानी बेईमान ठहराने लगे। दो स्टिल टायर्ड, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। जबकि राजा थक चुका था फिर भी अगले दिन उसने सुबह में जाने का फैसला किया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। I have a long way to go. Permit me to leave. राजा ने बहुत शुक्रिया कहा उसकी काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए, और उससे कहा कि मुझे जाना है क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। उसने सीधी उस गेस्ट की आंखों में देखा। शेफर्ड ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, शुक्रिया योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा हैरान हो गया और मेहरबान भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे उस जैसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह किंग ने उसे अपॉइंट कर दिया गवर्नर के तौर से एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, शेफर्ड को पावर और डिग्निटी मिलने के बाद भी द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, इतना ही वो दयालु रहा जैसे वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार करते थे और उसको इज्जत देते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी सिंपैथी यानी जो लोगों के साथ हमदर्द था और उसकी जो अच्छाइयाँ थी उसकी वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत दयालु था, सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी मंत्री के तौर से वो बहुत दूर दूर तक पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे मंत्री थे उस सूबे के वो सब बुरी तरीके से उससे जलने लगे और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे। They said, और क्या कहते थे वो, He is very dishonest, वो कहते थे वो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो कुछ पैसे अपने पास रख लेता था उन टैक्स में से जो वो लोगों से लेता है। Why did he always carry with him? They added, कि आखिर क्यों वो लाता है। उन्होंने कहा, एन आयरन चेस्ट, एक आयरन चेस्ट उसके पास होता है जब भी वो आता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, ज़रूर उसके पास वही ख़जाना होता है जो उसने चुपके इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल, दे सेड मॉकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है यानी चरवाहा है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस,
नए मंत्री को महल में बुलाया गया. ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट. और उससे पूछा गया कि वो आयरन चेस्ट लेकर क्यों घूमता है. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर. और बाद में मालूम हुआ कि उसमें ना तो कोई गोल्ड है और ना ही सिल्वर है. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. पहले तो राजा ने इन रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड. मगर कब तक राजा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता. आखिर उसने उनकी बातें सुनी. वन थिंग वॉज सर्टेन. ये बात तो सच थी. द किंग डिस्कवर्ड. राजा को पता लगा द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम. कि एक आयरन चेस्ट वो अपने साथ हमेशा रखता है. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस. सो एक दिन मंत्री को ऑर्डर दिया गया कि वो महल में आए. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. और वो अपने कैमल पर बैठकर महल पहुंचा. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट. और सब लोग बहुत खुश थे. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. और जैसे कि उन्होंने रिपोर्ट की थी कि वो एक आयरन चेस्ट रखता है, तो वो कैमल्स की बैक पर बड़ी टाइटली सिक्योरली वो बांधी गई थी. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया. ही थंडर्ड. वो चिल्लाए. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. व्हाट डज इट कंटेन. कि आखिर क्यों तुम ये आयरन चेस्ट अपने साथ रखते हो और इसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड. गवर्नर मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट. उसने अपने नौकर को वो चेस्ट लाने के लिए बोला. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब उसको खोलेगा और बताएगा. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. और कितना ज़्यादा हैरान कर देने वाला वो पल था जब राजा भी और सारे लोग हैरान रह गए उसको देखकर जब वो खोली गई. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. ना उसमें कोई गोल्ड था, ना सिल्वर था और ना ही कोई हीरे जवाहरात थे, बल्कि उसमें एक बहुत पुराना सा ब्लैंकेट यानी कंबल था जो उसमें से निकल कर आया. होल्डिंग इट अप प्राउडली. उसको पकड़कर द शेफर्ड सेड. चरवाहे ने कहा. दिस My dear master is my only treasure. I always carry it with me. मेरे मालिक, मेरे पास यही ख़जाना है और मैं इसको अपने साथ हमेशा रखता हूँ. But why do you carry such an ordinary blanket with you? लेकिन क्यों तुम ये इतना ऑर्डिनरी सा ब्लैंकेट अपने साथ रखते हो. Surely you are the governor of a district. तुम जबकि एक डिस्ट्रिक्ट के मंत्री हो. द किंग आस्क्ड. किंग ने उससे पूछा. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी. और इसके जवाब में शेफर्ड ने क्या कहा. दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये ब्लैंकेट यानी ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है. इट विल प्रोटेक्ट मी. ये मुझे प्रोटेक्ट करता है. इफ़ एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स. अगर महाराज चाहें तो मेरे सारे नए कपड़े ले सकते हैं. हाउ प्लीज द किंग वॉज. किंग उससे कितना खुश हो गया. एंड हाउ एम्बरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. और वहाँ पर मौजूद सारे गवर्नर जो उनसे जलते थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए. एम्प्रेस यानी परेशान हो गए. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड.
और अब वो सब समझ चुके थे कि वो जो शेफर्ड है, चरवाहा है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति है। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उस दिन से उसे राजा ने एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो इस तरह आपने ये स्टोरी देखी जिसमें शेफर्ड ने अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के दिल में जगह बनाई और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। So students, with this we have completed the chapter The Shepherd's Treasure. So if you like this story, then please like and share this story and also subscribe my channel. Thank you.